जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके बीपीएससी एडीओ के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों अभी आपके 14 और 15 अप्रैल के बीपीएससी एडीओ का एग्जाम हुआ है और साथियों उसमें जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं बिल्कुल आज के इस क्लास में आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो जिन भी साथियों का पेपर 17, 18, 20 और 21 अप्रैल को है उन साथियों के लिए ये क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को अच्छे से देख के जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 1937-38 के दौरान बिहार में संचालित बकासत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी प्रश्न पूछा जाएगा। और बताइए कि 1937-38 के दौरान बिहार में संचालित बकासत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखेंगे इनका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएंगे जमींदारों द्वारा बेदखल की गई भूमि की वापसी हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। चलिए बताएंगे आप। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे कथन है जो कि सत्य दिए गए हैं। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मैग्रेव वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपने डेल्टाई भाग में सुंदरी वृक्षों के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे आप। तो मैग्रेव वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपने डेल्टाई भाग में सुंदरी वृक्षों के लिए प्रसिद्ध होगा। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब भी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव पूर्व में किस संस्था के न्यायाधीश रह चुके थे। चलिए बताएंगे आप। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव पूर्व में किस संस्था के न्यायाधीश रह चुके थे। तो याद रख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है कि हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने किस संदर्भ में किया था। चलिए बताएंगे आप। तो हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने किस संदर्भ में किया था। तो याद रख लीजिएगा ये किए थे आपके 1950 और 80 के दौरान जीडीपी की धीमी विकास दर के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है 1857 की क्रांति में बिहार के किस संदर्भ में बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय का उल्लेख मिलता है। तो 1857 की क्रांति में बिहार के किस संदर्भ में बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय का उल्लेख मिलता है। तो याद रख लीजिएगा रानी लक्ष्मीबाई ने उनसे सहायता हेतु पत्र व्यवहार किया था। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आयुष्मान सहकार योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जो है किया जा रहा है। तो आयुष्मान सहकार योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा किए जा रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि इंद्र 2025 अभ्यास के आयोजन स्थल चेन्नई के संदर्भ में कौन सी भौगोलिक तथ्य सही है। चलिए बताएंगे आप। तो इंद्र 2025 में
अभ्यास के योजना स्थल चेन्नई के संदर्भ में कौन सा भौगोलिक तथ्य सही है? तो यहाँ पे हो जाएंगे क्या, तो ये हो जाएंगे यह कोरोमंडल तट का हिस्सा है। ऑप्शन बी जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि मुगल चित्रकला अंकारीजा जिसे जहांगीर ने आगरा चित्रशाला का प्रमुख बनाया था, यह मूलतः कहाँ का निवासी था? चलिए बताएंगे आप। तो मुगल चित्रकला अंकारीजा जिसे जहांगीर ने आगरा का चित्रशाला का प्रमुख बनाया था, मूलतः कहाँ का निवासी था? तो ये निवासी हो जाएंगे हैरात के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, हैरात अफगानिस्तान के हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस पूर्ववर्ती संशोधन के प्रावधानों को स्पष्ट करता है? चलिए बताएंगे आप। तो संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से पूर्व तटीवर्ती संशोधन के प्रावधान को स्पष्ट करता है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का 102वां संशोधन। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि करेवा निक्षेप जो केसर की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, किन पहाड़ियों के पार्श्व में पाए जाते हैं? तो करेवा निक्षेप जो केसर की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, किन पहाड़ियों के पार्श्व में पाए जाते हैं? तो याद रख लीजिएगा, पीर पंजाल श्रेणियों में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न दिया गया आपका यहाँ पे कि प्रगलन की प्रक्रिया में अयस्क के साथ गलनांक मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रगलन की प्रक्रिया में अयस्क के साथ गलनांक मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इनका मुख्य उद्देश्य होगा अशुद्धियों को दूर कर धातु को पिघली अवस्था में प्राप्त करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि सोनार तकनीक में वस्तुओं का पता लगाने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सोनार तकनीक में वस्तुओं का पता लगाने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गंगा उद्गम योजना यानी हर घर गंगा जल के प्रथम चरण में बिहार के किन 4 पर्यटन केंद्रों को शामिल किया गया है? तो गंगा उद्गम योजना के प्रथम चरण में बिहार के किन 4 पर्यटन केंद्रों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे गया, बोध गया, राजगीर और नवादा होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है 1853 में भारत की पहली रेल बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। बोरी बंदर वर्तमान में किस स्टेशन के नाम से जो है जाना जाता है? चलिए बताएंगे आप। तो याद रख लीजिएगा, ये जाने जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के अनुसार जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में कितने आयामों को प्राथमिकता दी गई है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगा रहे हैं। 5 आयाम बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि इल्मेनाइट और रूटाइल भारत के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले किसके प्रमुख खनिज हैं? तो इल्मेनाइट और रूटाइल भारत के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले किसके प्रमुख खनिज है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, टाइटेनियम होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश जो है अनिवार्य की गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिमंडल की निम्नलिखित सिफारिश अनिवार्य की गई है? तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 352। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 352 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण देने वाले राजकुमार शुक्ल किस वर्ष के कांग्रेस अधिवेशन में उनसे मिले थे? तो याद रख लीजिएगा,
यह मिले थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि केचुए के संदर्भ में पार्श्व हृदय की कुल संख्या जो है कितनी होती है। तो केचुए के संदर्भ में पार्श्व हृदय की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे इनकी संख्या 8 होती है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 8 होते हैं और 4 जोड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि लाइपेज एंजाइम वसा को किन छोटे घटकों में जोड़ता है। चलिए बताएंगे आप। तो लाइपेज एंजाइम वसा को किन छोटे घटकों में जोड़ता है, तो याद रख लीजिएगा फैटी एसिड और गिल्स रॉयल में जोड़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा एसी और डिस्ट धारा डीसी दोनों मापन निम्नलिखित में से किस अमीटर द्वारा किया जाता है। चलिए बताएंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा एसी और डिस्ट धारा डीसी दोनों का मापन निम्नलिखित में से किस अमीटर द्वारा किया जा सकता है, तो ये किए जा सकते हैं तप्त तार अमीटर पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि अहरार आंदोलन के संस्थापकों में बिहार के कौन से प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता शामिल थे। तो अहरार आंदोलन के संस्थापकों में बिहार के कौन से प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता शामिल थे, तो याद रखेंगे यहाँ पे मजहरुल हक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि वरीयता क्रम के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का स्थान जो है ये किसके समक्ष होता है। तो वरीयता क्रम के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का स्थान किसके समक्ष होता है, तो ये हो जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और CAG के समक्ष। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पेंजिया के विभाजन के बाद बना उत्तरी महाद्वीपीय अंगारा लैंड किन वर्तमान भूभागों का पूर्वज है। तो पेंजिया के विभाजन के बाद बना उत्तरी महाद्वीप अंगारा लैंड किन वर्तमान भूमियों का पूर्वज है, तो ये हो जाएंगे आपके उपयुक्त में से यहाँ पे एक से अधिक का। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती में प्रयुक्त 8 डाउन ट्रेन कहाँ से जो है कहाँ जा रही थी। तो काकोरी ट्रेन डकैती में प्रयुक्त 8 डाउन ट्रेन कहाँ जा रही थी, तो ये जा रही थी आपके सहारनपुर से लखनऊ। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांदपुरा स्थल की मुख्य विशेषता क्या है। तो बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांदपुरा स्थल की मुख्य विशेषता क्या है, तो इनकी मुख्य विशेषता क्या है, तो यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त के तहत बंगाल और बिहार में राजस्व का अनुबंध किसके साथ जो है किया गया था, तो ये किए गए थे आपके जमींदारों के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जमींदारों के साथ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मृत्यु के बाद हस्ताक्षर दर्शन और प्राण जैसे शब्दों का प्रयोग व्याकरण में सदैव किस रूप में होता है, तो याद रखेंगे ये होते हैं बहुवचन में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बहुवचन में। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना में बांकीपुर में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष थे आपके रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो याद रखेंगे मूल शंकर इनका मूल नाम था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मूल शंकर होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।